हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वो लगभग बज गए 11:30। यहाँ पे मेरे सारे काम हो चुके हैं। बच्चों को भी मैंने नहला दिया था और मैं भी नहा धो के आ गई थी रेडी होने के लिए। और पता है ये जो पटियाला सूट है ना, ये मैंने मुझे लग रहा है 3-4 साल पहले ही सिलवाया था और मतलब एक दो बार ही मैंने पहन रखा था और इतने टाइम से ना ये रखा ही था। अभी जब मैं यहाँ आई हूँ ना तो मैंने सोचा इसको मैं रेगुलर ही पहन के और मतलब यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि बस ऐसे ही रखा रहता है। और पता है एक टाइम था जब पटियाला सूट का इतना ज़्यादा क्रेज़ था ना कि हर जगह पे मतलब हर कोई आपको यही पहने दिखाई देता था। मैं भी जब स्कूल कॉलेज टाइम में थी तो मैंने भी बहुत पहने, लेकिन अब तो ना के बराबर ही पहनते। मतलब हर टाइम के साथ ना फैशन जो है वो चेंज होता रहता है। अभी ज़्यादातर जो लोग पैंट ही स्टिच करवाते हैं, तो बस ये मेरे पास था तो मैंने कहा चलो इसको पहन के और मतलब यूज़ में ले लेती हूँ। तो उसके बाद ना नहाई थी तो मैं साथ के साथ ही डेली कपड़े धो लेती हूँ। आज बहुत सारे कपड़े थे क्योंकि हम लोग उस दिन गए थे ना जंगल सफारी के लिए, तो बच्चों ने जो पहना था मैंने पहना था, तो सारे कपड़े थे ही। मैंने नेक्स्ट जो है कपड़े नहीं धोए क्योंकि ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। एक तो पता नहीं बॉडी ना एकदम ऐसा लगता है कि बॉडी में ना उतनी जान ही नहीं रहेगी। जैसे कहीं घूमने भी जाओ ना, आने के बाद इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, जैसे लगता है पता नहीं कितना ही काम करा हो। तो आज जो है मैंने सारे कपड़े वगैरह धो दिए और ज़्यादातर कपड़े जो है ना वो वाइट ही थे, क्योंकि बच्चों की ड्रेस हो गई और फ्रॉक वगैरह सारे ही वाइट थे। और जो मैं पहन के गई थी उस दिन जंगल सफारी वाले दिन चिकन वाला सूट, तो उसके लिए भी पूछ रहे थे आप लोग कि मैंने कहाँ से परचेज़ किया है। तो वो ना मैंने वैसे तो ऑनलाइन ही लिया है, लेकिन जब मैं मेरा खुद का करती थी ना ऑनलाइन बिज़नेस साड़ी और सूट वाला, तो ये मैंने डायरेक्ट लखनऊ से मंगवाया था उस टाइम पे मेरे लिए। तो इस वजह से मैं इसका भी लिंक आपको नहीं दे सकती हूँ। और अभी भी जब मुझे याद आता है ना कि हाँ मैं सारी चीज़ें करती थी और अब छूट गया, तो मुझे बहुत दुख होता है। पर कोई बात नहीं, एक बार लाइफ जो है थोड़ी सी स्टेबल हो जाए तो मैं वापस से कोशिश करूँगी सारी चीज़ें कर पाऊँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए थे धो के। और पता है इतनी तेज़ हवा होती है ना कि मुश्किल से आधे से 1 घंटे में सारे ही कपड़े सूख जाते हैं। पलटने तक की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे तो। और धूप नहीं आती है, बस हवा से ही सूख जाती है क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही होती है। उसके बाद ना फिर खाना वगैरह हम लोग खा चुके थे और दोपहर को ना इन दोनों को नींद आती नहीं है, तो ये नहीं सोते हैं तो मुझे भी नहीं सोने देते हैं। और दोपहर में कुछ ऐसा करने को भी नहीं रहते, खाली बैठे रहो। तो मैंने ना इनकी जो नोटबुक और पेंसिल वगैरह मंगवाया था, तो मैंने सोचा आज इनको ना मैं पूरी दोपहर बैठ के पढ़ाऊँगी, ताकि अगर ये थक गए तो सो भी जाएंगे और इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और मुझे जिसका डर था वही हुआ। बाबू बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भूल गई है। मतलब मेन जो भूली है ना वो है कर्सिव में ABCD लिखना, उसमें से कई लेटर्स जो है वो नहीं लिख पा रही है। और आशी का तो मतलब जैसे कि मंथ्स नेम हो गए या वीक डेज़ के नेम हो गए या टेबल हो गए, तो मैं अभी उसको वही सब चीज़ें जो है प्रैक्टिस करवा रही हूँ। मतलब मेन मेरा ये था कि मैं एटलीस्ट चेक कर लूँ कि जो इन लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है वो तो कहीं नहीं भूल गए। मेन तो पता है छोटे बच्चों को होता है, जैसे अभी LKG में थी तो मुझे बाबू का ज़्यादा डर लग रहा था। जो आँख वाला होता है ना, आँख वाला से लिपस्टिक ये वाला फिल्टर है। अगर आपको चाहिए मम्मी कितनी प्यारी लग रही है मम्मा। ए मम्मा मेरी प्यारी मम्मा, गुलाबी मम्मा। अगर आपको देखना है तो 1 2 1 2 3 गो। कितनी तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। मुझे पता है नानी के रूम में भी रोती थी। माँ ऐसे रोने वाली वीडियो मत देखा करो, जैसे ही आता है रो। मैंने बाप को बना दिया। नहीं वीडियो को बंद करो। तो ये क्लिप जो है ना ये कुछ टाइम पहले का है, मतलब कि कुछ दिन पहले का।
और दोपहर में ना अक्सर जब बच्चे सोते नहीं हैं तो मैं या तो फेसबुक पे वीडियोस वगैरह देख लेती हूँ या फिर मैं इंस्टा पे रील्स वगैरह जो है स्क्रॉल करने लग जाती हूँ। तो अक्सर ऐसे होता है जब भी मैं इंस्टा ओपन करती हूँ ना, तो उस पे ज़्यादातर जो है ना पापा से रिलेटेड ही रील्स आते रहते हैं। क्या होता है ना, अगर आप एक बार लाइक कर लेते हो ना तो फिर उसी से मतलब वैसी ही चीज़ें आपको इंस्टा जो है वो दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो मेरे जो फीड में है ना वो ज़्यादातर इसी तरह से आते हैं, इसी तरह की चीज़ें आती हैं। तो जब भी मैं इंस्टा चलाती हूँ ना तो ये होता है कि एक दो ऐसे वीडियोस आ जाते हैं और फिर मेरा रोना स्टार्ट हो जाता है। और इस दिन क्या होता है, हम लोग फेसबुक पे ही वीडियोस देख रहे थे तो उसी में ना एक वीडियो आया था जिसमें ना बेटी की शादी होती है। उसके बाद ना मतलब वो चली जाती है विदाई होकर ससुराल, और उसके जो फादर है मतलब वो इतना ज़्यादा इस चीज़ से हर्ट होते हैं कि वो जो है अपने गांव चले जाते हैं, किसी से भी बात करना बंद कर देते हैं और खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं। फिर जो है उनकी वापस बेटी आती है, उसके बाद जो है ना दोनों इतना ज़्यादा रोते हैं, दोनों ही बेटी और पापा। तो मुझे इतना ज़्यादा रोना आया ना उस दिन, मैं क्या बताऊँ। वैसे मैं बच्चों के सामने जल्दी से रोना नहीं, मतलब कि ना के बराबर ही रोती हूँ चाहे मैं कितनी भी परेशान रहूँ। उस दिन लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। और उसके बाद पता है ये दोनों मुझे ऐसे संभाली है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। जैसे माँ समझाती संभालती है ना वैसे ही, ख़ास करके बाबू इसके अंदर पता है इतनी ज़्यादा बड़ों के जैसे होता है ना समझदारी, वैसी है। तो ये मतलब जो ये छोटा सा मैंने वीडियो डाला ये तो बहुत बाद का है, इससे पहले मैं बहुत रोई थी और ये मेरे को बहुत ज़्यादा समझाई है। और पता है मैंने बच्चों को अभी तक ये चीज़ नहीं बताई है पापा को लेके कि पापा नहीं हैं, ये चीज़ें हैं। बट पता नहीं क्यों उस दिन आशी ने अचानक से ऐसे बोला, पता है छोटा मम्मी के ना पापा नहीं है, और वो भी रोने लग गई। फिर पता है मेरे दिमाग में आया कि यार मैंने तो कभी उनको बताया नहीं, फिर कैसे मतलब पता चला। क्योंकि मुझे लगता है अभी छोटे हैं तो टाइम के साथ पता चल जाएगा। और जो मेरे बड़े पापा हैं ना तो हमेशा मैंने यही कहा है कि वही नाना जी हैं। तो जब इस ऐसे अचानक से इसने बोला ना तो मुझे बड़ा वैसा शौक़ लगा। तो वो बाबू से कह रही थी कि पता है मम्मी के पापा नहीं है, वो ना भगवान जी के पास चले गए। फिर मैंने उसको समझाया नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो कह रही नहीं मुझे पता है, जब हम दिल्ली जाते हैं तो वहाँ नाना जी क्यों नहीं मिलते, होते तो मिलते हैं ना। तो ऐसे करके वो बोलने लग गई तो मैं और भी ज़्यादा रोने लग गई थी। फिर छोटा तो इतना ज़्यादा संभालती है मुझे जैसे कि वही मेरी माँ हो कि आप क्यों देखते हो ऐसी चीज़ें, मत देखा करो, ये वो करके, मैं हूँ ना, आप क्यों परेशान हो रही हो। मतलब ऐसी ऐसी बातें वो बोलती है ना कि मतलब सच में कभी कभी मुझे लगता है कि ये पता नहीं मतलब जैसे बड़े नहीं होते ना वैसे ये बिहेव करती है। और पता है ज़िंदगी किसी के भी जाने से रुकती तो नहीं है, लेकिन वो जो एक जगह खाली हो जाती है ना उसे कोई भर भी नहीं पाता है। अभी भी जब भी कुछ ऐसा होता है, कभी कुछ हम परेशान हो या कभी कुछ ऐसा डिसीजन लेना हो, तो पता है हर बार मुझे ना ऐसा लगता है कि काश अभी पापा होते, काश अभी पापा होते। तो अभी भी 5 साल हो चुके हैं लेकिन कभी भी एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि जब मैं उनको याद करके रोती ना हूँ। हाँ, अगर मैं कभी बिज़ी रही, कहीं हम चले गए तब की बात अलग। अगर मैं ऐसे ही हूँ, घर पे हूँ, नॉर्मल डेज़ हैं हमारे, तो ज़रूर से ऐसा होता है कि मैं एक ना एक बार मेरे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं और मैं ज़रूर से ही रोती हूँ। और ये जो चीज़ है ना तकलीफ़ है वही समझ सकती है जो इन चीज़ों से गुज़रते हैं, निकलते हैं। तो शाम का टाइम हो गया था, बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर कपड़े वगैरह भी सूख गए थे तो लेके आने के बाद फ़ोल्ड करके मैंने रख दिया था। और ये भी आने वाले थे तो मैंने सोचा तब तक नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो शाम का नाश्ता जो है अक्सर यही होता है, मुरमुरा फ्राई। और इसकी रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे नमक और थोड़े से ऑयल के साथ मैंने मुरमुरे को अच्छे तरह से क्रिस्पी कर लिया था। और उसके बाद फिर सेम कढ़ाई में तेल डाला। वैसे तो ये पता है एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं, जैसे कि प्याज को फ्राई करके डायरेक्ट मुरमुरे डाल दो, लेकिन अगर इस तरह से अलग अलग फ्राई करके बनाते हैं ना तो बहुत क्रिस्पी बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं इसी वजह से ऐसे ही बनाती हूँ। इसमें ना हरी मिर्च डालो तीखी वाली तो और भी अच्छी लगती है, पर हरी मिर्च तो अभी है नहीं और लाल मिर्च तो फिर मैं डालती नहीं हूँ। तो प्याज डालने के बाद फिर यहाँ पे मैंने नमक डाला और प्याज और नमक को थोड़ा सा पका लेते हैं, मतलब हल्का सा प्याज जब सॉफ्ट हो जाए उसके बाद जाके फिर हम इसमें मुरमुरे को ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे हम प्याज के साथ में। उसके बाद बस 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि प्याज सॉफ्ट होता है ना और एकदम गर्मा गर्म ही खाने में अच्छा लगता है। अगर थोड़ी देर के लिए भी इसको रख दो ना तो एकदम ये सौगी सौगी हो जाती है क्योंकि प्याज इसमें डला हुआ होता है। तो इस वजह से ना ये गर्मा गर्म ही खाने में अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता बन चुका है और उसके बाद फिर मैं लग गई थी खाने की तैयारी में।
तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो आज मैं बना रही हूँ लहसुन वाली आलू की भुजिया। वैसे तो वो सरसों और लहसुन वाली बनती है तो उसको पीस के बनाते हैं, पर यहाँ पे मेरे पास पीसने का तो कुछ है नहीं, तो मैं सिंपल लहसुन वाली बना रही हूँ जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। इतना अच्छा लहसुन का फ्लेवर आ रहा था ना भुजिया में। और साथ में है दाल, तो दाल को ना बस मैं गरम कर दूँगी। आज दिन में ना लंच में दाल बाटी थी, तो दाल जो है मतलब एक कटोरी में हम लोग खा लेते हैं, एक कटोरी बच जाता है, तो फिर रात को मैं तड़का लगा दूँगी या तो सिर्फ मैं इसको गर्म कर दूँगी। और यहाँ पे ना छोटे मोटे कामों में आशी भी हेल्प करने लग गई है। यहाँ पे जैसे मैं कुछ बोल दूँ तो वो लाके दे देती है, कर देती है, या प्यास लगी हो ना कभी तो बोल दो तो पानी भी निकाल के दे देती है। तो ये भी आ चुके हैं और नाश्ता वगैरह करने के बाद ना फिर ये बच्चों को लेके बैठ गए थे। तो थोड़ी देर तो खेलते हैं पहले बच्चों के साथ में, फिर पूछ रहे थे कि पूरे दिन आप लोगों ने क्या क्या किया और पढ़ाई के बारे में भी क्या मतलब कि पढ़ा है। तो बच्चे मतलब पापा के साथ बिज़ी हो जाते हैं। और जब से मैं यहाँ आई हूँ ना बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे हैं, क्योंकि पूरे दिन वेट करते हैं फिर पापा आते हैं, तो इसी चीज़ को ना बच्चे बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिस करते थे। तो बच्चे भी बहुत खुश हैं और बच्चे खुश हैं तो मैं भी खुश रहती हूँ। यहाँ पे हमारी भुजिया जो है बन के रेडी हो गई है, तो मैंने इसको निकाल लिया था। अभी सेम कढ़ाई में ना मैंने तेल डाला, जीरा डाला और यहाँ पे डाला है ढेर सारा प्याज। तो दिन में ना बाटी के साथ में चावल भी थे, तो चावल हम लोगों ने नहीं खाया था। वैसे भी पता है जब आप ज़्यादा चलते फिरते नहीं हो ना तो भूख भी नहीं लगती है, तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं खाती हूँ नाश्ता। तो मैं यहाँ पे ना के बराबर ही करती हूँ, बस चाय पी लिया फिर डायरेक्ट खाना ही खाती हूँ। तो मैंने सोचा चावल को ना फ्राई कर देती हूँ, तो फ्राइड राइस जो है बच्चे भी खा लेते हैं और इनको भी पसंद है। वैसे दिन के चावल रहते हैं ना तो आशी तो खा लेती है, आशी को चावल इतना पसंद है ना कि दिन का रात का कभी कभी दे दो वो खा लेगी, कभी मना नहीं करेगी। लेकिन इनको और बाबू को फ्राइड राइस पसंद है, तो इस वजह से मैंने सोचा वही बना देती हूँ, सब अच्छे से खा लेंगे। तो यहाँ पे प्याज को मैंने जीरे के साथ में फ्राई कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे डाल दिए चावल और बस इसमें मैं नमक डालूँगी और इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो बस बन गया हमारा फ्राइड राइस। वैसे तो बहुत अलग अलग तरीके से और मसालों के साथ में भी बनाया जाता है, पर मैं जो है मतलब जब जहाँ जिस तरह से रहो उस हिसाब से काम करना चाहिए। यहाँ पे अभी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, तो जितने बर्तन हैं या जितनी चीज़ें हैं उसी में ही काम चल जाता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से प्याज के साथ में चावल को मिक्स कर लिया था और 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है। और बस हमारे फ्राइड राइस बन के हो चुके हैं रेडी। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया और फिर हम चले गए थे छत पे, मतलब कि जो सबसे ऊपर वाला है ना छत, वहाँ पे। और चाँद मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, चारों तरफ चांदनी एकदम, जो कहते हैं ना चांदनी रात, वैसे ही था। अंधेरा बिल्कुल भी नहीं था और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी देर तक हम लोग छत पे ही टहलते रहे। बच्चे भी बड़े खुश हो जाते हैं, पापा के साथ खेलते रहते हैं। और उसके बाद फिर आधे घंटे वहाँ पे रुकने के बाद फिर जाके हम लोग आए थे नीचे, क्योंकि आज खाना वगैरह भी जल्दी हो गया था। तो हमने सोचा आराम से घूमेंगे फिरेंगे। यहाँ पे देखो नीचे सभी वैसे सो चुके हैं, क्योंकि 10 तो लगभग बज ही गया था, इससे पहले तो खाना होता नहीं हमारा। तो बस चलते हैं नीचे। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।